हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल हैं। प्रत्येक मॉड्यूल का अलग अलग नाम है और इसके भाग हैं। बीच बीच में वीडियो क्लिप हैं, उनको देखना है। वीडियो देखने के पश्चात जिस भाग को भी आप पूर्ण देख चुके होंगे उस पर टिक का निशान लगा होगा और अंत में प्रश्नोत्तरी होगी। हर मॉड्यूल के प्रश्नों की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न होंगे प्रत्येक आईडी पर अर्थात प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको हमारे प्रश्नों को पढ़कर ही अपने प्रश्नों पर टिक करना है तथा ऑप्शन का क्रम भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए सावधानी से प्रश्न को पढ़ कर के सही पर निशान लगाना है। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप में जाना है और दीक्षा ऐप इस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले दीक्षा ऐप को खोलना है, उसे ओपन करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, ओपन करने के बाद तो लेफ़्ट साइड में सेकंड ऑप्शन कोर्स लिखा होगा, उस पर उंगली से टच करें। टच करने पर ऊपर लिखा होगा मेरे कोर्स और उसके नीचे लिखा होगा मेरे राज्य के कोर्स। बस मेरे राज्य के कोर्स के सामने सभी लिखा होगा और उसी को टच करना है, उससे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपके सामने राज्यों के कोर्स लिखे होंगे, हमारे राज्य के कोर्स लिखे होंगे और आपको देखना है या खोजना है यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। अगर आपको सामने नहीं दिखता है तो आप मोर करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पर जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। जब आपको ये दिखेगा तभी आपको उसको ओपन करना है। अब आपको क्रम में मॉड्यूल दिए हुए हैं, आपको क्रम से मॉड्यूल विवरण, परिचय, पाठ्यचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो, गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन तथा अंत में होगी प्रश्नोत्तरी, जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाई है। इन सभी को करने के बाद ये प्रश्नोत्तरी मिलेगी आपको, और प्रश्नोत्तरी जिसके लिए हमने यह वीडियो तैयार की है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। इस भाग के प्रश्नों के उत्तर। हम 18 मॉड्यूल हैं, इन 18 मॉड्यूल को सभी का प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने समक्ष होंगे। और इस भाग का प्रथम प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में लागू किया गया। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1967 और 1989, ऑप्शन बी 1986 और 2019, ऑप्शन सी है 1968 और 1986, ऑप्शन डी है 1986 और 1992। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1968 1986। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी को छोड़कर UDL का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है व्यवहार प्रबंध के कई साधन, प्रकृति के कई साधन, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के कई साधन। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यवहार प्रबंध के कई साधन।
प्रश्न नंबर 3 है, राम दृष्टि बाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशील प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? और इसका सही ऑप्शन है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑप्शन बी ऑडियो क्लिप्स, ऑप्शन सी नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, और ऑप्शन डी स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, समान विकलांग वाले दो बच्चे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन बी है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन सी है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? और इसका सही ऑप्शन के लिए है, हम पढ़ते हैं, यह शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। ऑप्शन बी, NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। ऑप्शन सी, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऑप्शन डी सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन नई शिक्षा प्रणाली 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस रूप में बदलने का प्रस्ताव देता है? और इसका सही ऑप्शन के लिए है 5+4+4, ऑप्शन बी 3+5+3+5, ऑप्शन सी 5+3+3+4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब जो संशोधन हुआ है और ये है, और इसका ऑप्शन सी 5+3+3+4 ये प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और इससे पहले हमारा समय आता है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल है, निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन कब से प्रारंभ की गई? और इसका सही ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 से। जो आपको सही ऑप्शन लगे उसका उत्तर आपको कमेंट में लिख करके देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या पसंद आई हो कोई भी एक क्वेश्चन, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसके लिए देखते हैं। ऑप्शन ए, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। ऑप्शन बी, 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। ऑप्शन सी है, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। ऑप्शन डी है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। और इसका सही ऑप्शन है, इसका के लिए देखते हैं हम। एक साथ सीखें और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। ऑप्शन बी, एक ही स्कूल में भाग लें और विकलांगता वाले छात्र अलग सीखते हैं। ऑप्शन सी, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान होती है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? और इसका सही ऑप्शन के लिए देखते हैं। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित की गई गतिविधियों का एक समूह है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आयोजित होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सा कथन महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। ऑप्शन बी, सभी। ऑप्शन सी, शिक्षा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ऑप्शन डी, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इस भाग में, इस पार्ट में आपको 10 सवाल मिलेंगे और 10 सवाल करने के बाद आपको इसका पूर्णांक मिलेगा, नंबर मिलेंगे। और उसमें से आपके जितने भी सही होंगे, जैसे 10/10, अगर आपने इस वीडियो को सही देख करके, सही ऑप्शन पढ़ करके सही निशान लगाएंगे तो आपको सही मिलेगा। सही 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद या आप स्वयं 60% से कम नंबर लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको बार बार देखें और सही करने की कोशिश करें। अगर एक बार आपका यह गलत हो जाता है, नंबर कम रह जाते हैं, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा प्रयत्न कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़ा सकते हैं, अपने अंक बढ़ा सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद। शुक्रिया।